हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं आयत से संबंधित प्रश्न जो होता है उसके बारे में। और आज लेकर आए 4 प्रश्न और इससे पहले 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख सकते हैं। और इस 4 प्रश्न में बिल्कुल बेसिक से हल करके बताएंगे। कौन कौन सा प्रश्न होगा उसको देख लीजिए। पहला प्रश्न होगा, यदि आयत की विकर्ण 13 सेंटीमीटर एवं लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा प्रश्न होगा, आयत की परिमाप क्या होगा जिसकी विकर्ण 25 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो। तीसरा प्रश्न होगा, आयत यदि आयत की विकर्ण 4√34 सेंटीमीटर एवं लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो परिमाप क्या होगा। चौथा प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 25 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। इस चारों प्रश्न का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। कृपया करके पूरा देखें जरूर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आयत की विकर्ण 13 सेंटीमीटर एवं लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इसमें मांग रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको लंबाई और चौड़ाई को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जरूरत पड़ेगा। जिसमें लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई निकालना होगा, खोजना होगा चौड़ाई कहाँ है। तो लंबाई दिया हुआ इसको लिख लीजिए पहले। एल बराबर 12 सेंटीमीटर, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। चौड़ाई नहीं दिया हो तो बी बराबर लिखेंगे वाट। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयत के विकर्ण। अब इसको लिख लेते हैं। आयत की विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। जो विकर्ण का सूत्र होता है आयत का, उसका सूत्र यहाँ लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 13। लंबाई का मान कितना दिया हुआ है, तो लंबाई का मान दिया हुआ 12। तो लिख लेंगे रूट देके 12 के स्क्वायर प्लस वी का मान नहीं दिया हुआ है, मैंने यानी चौड़ाई का मान नहीं दिया हुआ, बराबर 13। इस तरह से लिखते जाएंगे। आगे देखिए क्या हो। 12 के स्क्वायर कितना होता है, तो 12 के स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर के मतलब होता है 12 गुने 12, 2 बार गुना करेंगे। इस तरह से बता देते हैं, इस प्रकार से 12 के स्क्वायर मतलब होता है 12 गुने 12। 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, इस तरह से गुना कर सकते हो अपने से। प्लस में देंगे वी के स्क्वायर बराबर 13। अब देखिए यहाँ रूट है, रूट से बाहर कैसे करेंगे, तो बाहर करने के लिए एक ही बात है कि इसमें दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करेंगे 144 प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर देंगे। ठीक है, घेर के इस तरह से बराबर इधर भी कर देंगे क्या, स्क्वायर। वर्ग के मतलब होता है दो स्क्वायर करना। ठीक है,
अब इसको स्क्वायर किए तो क्या होगा, रूट गायब होगा। देखिए जैसे हम समझाते हैं समझते जाइएगा। मान लीजिए 16 का वर्गमूल निकालना हो तो कितना होगा, 4। 16 का वर्गमूल 4 हुआ। 16 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा। बराबर क्या, देखिए अब देखिए इसमें देखिए 4 4 है, 4 देखिए क्या हटा, 4 तो 4 लिखा गया लेकिन स्क्वायर सिर्फ हटा है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए जो है ये वाला है ना, ये देखिए रूट के अंदर वाला रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर से। रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा। 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यह देखिए दोनों प्लस में दिया हुआ है। यह प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस, देखिए कितना है 144। प्लस में तो इधर होगा माइनस में 144। बी स्क्वायर बराबर, अब इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 5 2 25 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट। 25 का रूट चढ़ गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यह चौड़ाई हमको निकल गया। मांग क्या रहा था, देखिए मांग रहा था क्षेत्रफल। अभी निकाल देंगे इसका क्षेत्रफल, इसीलिए देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी। एल के मान देखिए कितना है, देखिए यहाँ एल के मान 12 सेंटीमीटर है तो 12 लिखेंगे, गुने वी के मान देखिए यहाँ निकला है कितना, 5 तो 5 लिखेंगे। दोनों को गुना कर देंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, आयत की परिमाप क्या होगा। आयत की परिमाप क्या होगा जिसकी विकर्ण 25 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो। चौड़ाई दिया हुआ तो बी से लिखेंगे, बी बराबर कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। अब विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण लिख लेंगे। लंबाई नहीं दिया हुआ तो लंबाई बराबर लिख लेंगे क्या, वाट। क्योंकि आयत की विकर्ण, आयत की विकर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका जो सूत्र होता है उसका लिख लेंगे, तो इसमें लिखेंगे क्या, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 25। एल के मान नहीं दिया हुआ तो एल के मान नहीं दिया हुआ तो एल के स्थान पर एल लिखेंगे। वी का मान दिया हुआ कितना है, वी के मान 7 है तो 7 के स्क्वायर लिखेंगे बराबर 25। अब देखिए इसको क्या करेंगे, रूट से स्वतंत्र करेंगे। रूट से स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, फिर देखिए याद रखिएगा दोनों पक्ष क्या करेंगे, वर्ग। दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, स्क्वायर गिर के स्क्वायर कर देंगे, इधर भी कर देंगे कितना, 25 के स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे इसको तो रूट सिर्फ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49। या नहीं लिखते 7 के स्क्वायर लिखते तो 49 होता है, रूट सिर्फ हटेगा इस स्क्वायर से, ठीक है, बराबर
25 के स्क्वायर हो जाएगा 625। एल स्क्वायर यहाँ प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625 माइनस 49। एल स्क्वायर बराबर, या दोनों घट जाएगा, घटाइए कितना होगा, घटेगा तो हो जाएगा 6 7 5 576। ठीक है, फिर लिख लेंगे इधर अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट, तो रूट चढ़ा देंगे। एल बराबर लिखेंगे 576। अब 576 के क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले क्या करेंगे गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे इस तरह से, देखिए 576 है, ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, अच्छा से देखिएगा समझिएगा, जो कभी नहीं बनाए हैं उसके लिए। 2 से भाग करेंगे कितना होगा 2 8 8। फिर 2 से भाग करते हैं 1 4 4। फिर 2 से भाग करते हैं 7 2। फिर 2 से इसमें लगाते हैं 3 6। फिर 2 से लगाते हैं 1 8। फिर 2 से लगाए तो कितना हो गया 9। 3 से 3। अब देखिए इसमें कितना 2 है 1 2 3 4 5 6। 6 को 2 लिख लीजिए, 2 गुने 2 2 4 6 गो। 3 क्या हुआ है 3, देखिए 2 गो, तो 2 को 3 लिख लीजिए। अब होगा क्या इसमें से रूट में से कभी बाहर करेंगे तो 2 गो 2 है तो इसमें से 1 2 निकालेंगे बाहर। इसमें भी 2 गो 2 है तो 1 2 बाहर निकालेंगे। फिर इसमें 2 गो 2 है तो 1 2 बाहर निकालेंगे। और 2 गो 3 है तो 1 3 बाहर, गुना कर दीजिए। 2 दुना 4 4 दुना 8 8 3 24। यह तुम्हारा एल के मान निकल गया। मांग क्या रहता है परिमाप, देखिए यहाँ आयत की परिमाप, तो अब हम निकाल देते हैं आयत की परिमाप, इसीलिए लिखेंगे आयत की परिमाप बराबर, यहां लिख देते हैं सूत्र 2 इंटू एल प्लस वी। 2 गुने एल के मान देखिए कितना निकला है, एल के मान निकला है 24। 24 प्लस वी के मान देखिए, वी के मान यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिए। 2 गुने, अब इसको जोड़ दीजिए, 24 और 7 कितना हो गया 31। और 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 62 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलते हैं तीसरा प्रश्न में। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से मिलेगा, सिर्फ विकर्ण दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो, लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें भी क्या दे ले, देखिए विकर्ण दिया गया है और लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई को हम लिख लेते हैं एल बराबर 20 सेंटीमीटर। वी के मान नहीं दिया हुआ तो बी बराबर लिखेंगे वाट। विकर्ण दिया हुआ तो लिख लेंगे आयत, आयत की विकर्ण 4 रूट 34। जो सूत्र होता है यहाँ पर डालेंगे, सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4 रूट
34। रूट फिर देंगे, एल के मान कितना है, तो एल के मान देखिए यहाँ कितना है 20, तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर 4√34। 20 के स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 400, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, और रूट है तो ये रूट चढ़ा दीजिए, बराबर 4√34। अब रूट से स्वतंत्र करेंगे, 4 है 4 है। अब रूट से स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 400 प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर देंगे 4√34 के स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर करते समय ध्यान दीजिएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, गुना दे दिए। और रूट 34 के स्क्वायर करेंगे, देखिए इसमें बताएं क्या, सिर्फ स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हटेगा, तो रूट हटा देंगे कितना हो गया 34। अब यहां चलते हैं, 400 है तो लिखेंगे 400 प्लस में बी स्क्वायर है बराबर, देखिए 16 और 34 से गुना करेंगे तो इसको गुना करके लिखेंगे, 64 के 4 6 हासिल, 16 48 और 6 54। यह देखिए प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 544 माइनस 400, बी स्क्वायर बराबर, अब इसको घटा दीजिए कितना हो गया 144, बी बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट, 144 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा उसी तरह से, तो 12 आएगा, ठीक है। तो बी के माने कितना आ गया 12, लेकिन इससे मांग क्या रहा है, देखिए मांग रहा है परिमाप, तो परिमाप निकाल देते हैं, इसीलिए लिखेंगे आयत की परिमाप, सूत्र होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 गुने एल के मान कितना है, तो देखिए एल के मान देखिए यहाँ 20 है तो लिखेंगे 20 प्लस बी के मान देखिए यहाँ निकला कितना 12, 2 गुने 20 और 12 कितना हो गया 32, 32 दुना 64 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 3 प्रश्न बताए हैं, तीनों प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा और जितना बनाइएगा उतना आएगा। चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, विकर्ण 25 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए लंबाई को लिख लेते हैं, एल बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर वाट, बी का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ विकर्ण दिया हुआ लिख लेंगे, आयत की विकर्ण बराबर 25 cm सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25।
एल का मान देखिए यहाँ कितना है 20, तो लिखेंगे रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर 25। 20 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 400 प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए उसमें वर्ग करके बताते थे, अगर वर्ग वर्ग नहीं करना हो डायरेक्ट बनाना हो तो ऐसे ही बना सकते हैं। या रूट है तो रूट हटेगा उधर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखते हैं जैसे कि स्क्वायर रहता है तो हटाते तो उधर क्या होता है रूट, तो उल्टा कर दीजिए, इधर रूट है तो उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर, तो डायरेक्ट हटा देते हैं। इसमें से रूट हटा दिए कितना हो गया स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो 400 हो गया प्लस में बी स्क्वायर बराबर 625। इस तरह से कितनों बनाइएगा, बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा। चलिए ये प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625 माइनस 400। अब देखिए अब इसको घटा के लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर देखिए बी स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा 225, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट। 225 का वर्गमूल होता है 15, खुद से निकाल लीजिएगा उसी तरह से गुणनखंड करके। चलिए अब मांग रहा है क्या क्षेत्रफल लिख लेंगे, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है एल गुने बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मान देखिए यहाँ कितना है 20 है तो लिखेंगे 20, चौड़ाई का मान देखिए यहाँ कितना है 15 तो 15। अभी दोनों को गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बन गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए इस वीडियो में 4 प्रश्न बताए, चारों प्रश्न को बेसिक से बताए हैं और इस पर आयत से संबंधित 2 वीडियो पहले बना दिए हैं, उसको भी देख लिया कीजिएगा, तभी पूरा आयत के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, अब आयत से जितना भी प्रश्न होगा उसको खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। चलिए धन्यवाद।